नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कौन से पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो पीपल में जल चढ़ाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। और इसके अलावा जो इसकी आध्यात्मिक मान्यता है वो अपने आप में बहुत ही विश्वसनीय है। चाहे हम पारलौकिक दुनिया की बात करें, प्रेत आत्माओं का वास भी पीपल पे ही होता है। देवी देवताओं का वास, गंधर्व किन्नर सबका वास पीपल पे होता है। बड़ी बड़ी शक्तियों का वास पीपल पे होता है। इसकी कृपा जब मिलने लगती है तो वारे न्यारे हो जाते हैं। यहाँ तक कि शनि ग्रह भी पीपल में पानी देने से शांत होता है। हर तरीके से आपके पितरों तक को शांति दिलाने का काम पीपल का पौधा कर सकता है, अगर आप उस पीपल में श्रद्धा से जल दें। पर यही सब आपके लिए उल्टा साबित हो सकता है, आपको नुकसान दे सकता है अगर उस पीपल पे कोई ना कोई टोने टोटके होते हैं। तो ऐसे बहुत से पीपल के पेड़ हैं जहाँ टोने टोटके किए जाते हैं, उतारे किए जाते हैं, क्योंकि टोने टोटकों और उतारों का महत्व पीपल से काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। क्योंकि प्रेत आत्माओं का वास पीपल पे होता है, इसीलिए बहुत से लोग अपने ऊपर आई हुई अलाय बलाओं को, नज़र को, दोष को, हाय को और प्रेत आत्माओं को या किसी भी तरीके की पारलौकिक शक्ति का उतारा करके पीपल पर रखते हैं। और आप जब ऐसे पीपल के पेड़ में जल दोगे और वहाँ पे किसी का उतारा हुआ है और वहाँ पे कोई चीज़ बैठी हुई है, तो वो आसानी से आकर्षित होकर आपके शरीर पे आ सकती है। इसीलिए अक्सर पीपल के बारे में ये चीज़ मिसल मशहूर है कि पीपल पे भूत प्रेत होते हैं, तो लोग अक्सर उसे अवॉइड करते हैं, घर में भी लगाना अवॉइड करते हैं और इस बात से डरते हैं, भयभीत होते हैं। डर वहाँ होता है जहाँ पे कोई भी पीपल का पेड़ प्रसिद्ध हो चुका हो इस बात के लिए कि इस पे उतारे होते हैं। अब ये पता कैसे चले कि इस पीपल के पेड़ पे वाकई में टोने टोटके होते हैं? जब आप उस पीपल के पेड़ के निचले स्तर पे देखेंगे, यानी कि उसके जड़ की तरफ देखेंगे, तो वहाँ पे आप दुनिया भर का सामान आपको मिलेगा। पूजा का सामान, टूटे फूटे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, तस्वीरें, मालाएँ, नारियल, कलावा, न जाने कितनी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ तक कि मटकी, बहुत चीज़ें मिलेंगी। और अक्सर जब भी ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं तो समझ जाइए इस पीपल पे हर तरीके की तंत्र क्रिया हो रही है, लोग अपने उतारे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पीपल का पेड़ दूषित हो चुका है। यहाँ पे देवी देवताओं का वास कम, प्रेत आत्माओं का वास ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में आप जल उस पीपल पे ना चढ़ाएं, सिर्फ उसी पीपल पे जल चढ़ाएं जो पीपल आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे, जिसके तने पे भी कुछ ना लगा हो और उसके निचले भाग यानी कि रूट वाली साइड पे जो बेस है उसका, उस पे भी कुछ ना हो। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके जल चढ़ाते हो और आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है या किसी भी तरीके से आपके ग्रह कमज़ोर हैं या कोई भी पारलौकिक शक्ति का योग चिपटने का आपके कुंडली में है, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपने इस तरीके से कोई गलती कर रखी है कि बहुत सौंदर्य प्रसाधन लगा रखे, खुशबू लगा रखी है, आपकी जीवा पे मिठास है, मीठे के कण हैं और आप जल चढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी एनर्जी आकर्षित होकर आपके शरीर पे हावी हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फिल्म नहीं है कि एकदम सामने आके भूत खड़ा हो जाएगा। आपके शरीर में वो ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी और चुपचाप पड़ी रहेगी। वो जाहिर ही तब होगी जब काफ़ी देर हो चुकेगी। और इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक तो पीपल में जल शाम के वक्त ना दें, आपको देना है सुबह के वक्त दीजिए। दोपहर के 3 बजे मत दीजिए, ये बहुत पीक टाइम होता है। जिस तरीके से 12 से 4 में 3 बजे रात का काफ़ी ज़्यादा पीक टाइम माना जाता है पारलौकिक गतिविधियों के लिए, इसी तरीके से दोपहरी का टाइम 3 बजे का भी माना जाता है। कोशिश कीजिए 12 बजे से पहले ही जल दे दें, पर उसी पीपल में जल दें जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, जिसमें किसी भी तरीके के टोने टोटकों का सामान ना हो पड़ा हो या कोई भी विचित्र सामान वहाँ पे ना हो, तो ही वहाँ पे जल दें। और हमेशा इस चीज़ की पहले जांच पड़ताल कर लें कि इस पीपल पे लोग कोई भी क्रिया करने तो नहीं आते, कोई भी अपना उतारा करने तो नहीं आते। अगर आते हैं तो उस पीपल में जल देना अवॉइड करें। अदरवाइज़ आपका शनि ग्रह का भी उपाय नहीं होगा, पितरों को शांति भी नहीं मिलेगी, उल्टा आप किसी न किसी पारलौकिक शक्ति के शिकार हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास पहले करें। उपाय जब कारगर होते हैं जब वो समझदारी से किए जाएँ। हमेशा हर उपाय में अपने आप को भी बचाव करके देखना होता है, आजू बाजू भी देखना होता है, ये भी देखना होता है कहाँ हम उपाय कर रहे हैं। अब बहुत लोग हैं उल्टे सीधे उपाय करते हैं, नदी दरिया में या समंदर में उल्टी सीधी चीज़ें फेंक के आते हैं। मैं हमेशा से इस चीज़ को मना करता हूँ कि समंदर के अंदर या किसी भी बहती उसमें कोई भी चीज़ फेंके ना। अगर आपने वहाँ पे कोई चीज़ फेंकी है, रात के टाइम आप कोई चीज़ डुबो रहे हो पानी में, समंदर में, और वहाँ पे कोई नेगेटिव शक्ति बैठी है, अक्सर पानी में जिन का वास माना जाता है, और अगर वो रुष्ट हो जाती है तो वो मिनट में आपको लपक लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा कोई भी स्थान देखकर, अब लोग कहीं पे भी पेशाब कर देते हैं, भगवान का नाम भी नहीं लेते, ये भी नहीं देखते जगह कौन सी है। मेरे पास कई केसेस आते हैं जहाँ बच्चों ने कब्रों पे पेशाब कर दिया, कोई ना कोई चीज़ उन पे चिपट गई, हावी हो गई, और बच्चों की बुरी हालत हो रही है। तो लोग देखते नहीं हैं वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने अराउंड क्या है चीज़ें उन्हें नहीं एनालाइज करते, लोग ही नहीं करते, बेपरवाह होकर चलते हैं, इग्नोरेंस में चलते हैं, और तभी ऐसी शक्तियों का प्रकोप आप लोग सहते हैं। तो हर चीज़ प्रैक्टिकल और लॉजिकल के साथ साथ आपको इस बात को भी समझना होगा कि आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्तियाँ हम भी होती हैं, क्योंकि हम भी अपने आप में एक पारलौकिक शक्ति हैं, हम भी एक आत्मा है। बस हमारे पास फ़िलहाल ये शरीर है जिसके कारण हम अपने आप को इंसान कहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाली शक्तियों का निरादर करें या उनकी बेइज्जती करें या उनको कुछ ना समझें। उनका अस्तित्व भी इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए हमारी ज़िंदगी ज़रूरी है। जिस तरीके से हम बिना हवा के नहीं रह सकते, बिना सांस हमें आएगा ही नहीं अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, इसी तरीके से वायवीय तन होते हैं जो ब्रह्मांड में फैले हुए होते हैं, एयर एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये कहीं भी हो सकती हैं, इसीलिए कभी भी ऐसी जगहों पे बेअदबी ना करें। और जहाँ पूजा की भी बात आती है, जल चढ़ाने की भी बात आती है, तो ऐसी जगह को देखकर ही वहाँ पे जल चढ़ाएं जहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें साफ़ सुथरी मिलें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादर से परेशान हैं या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तंत्र बाधा का नाश होगा, काम बनने लगेंगे, भूत प्रेत ब्यादा दूर हो जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।